आबादी की कहानी को एक नए एंगल से देखते हैं, एक जबरदस्त रेस की तरह। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, नहीं, ये समझने की कोशिश है कि दुनिया में इंसानों का पलड़ा मतलब पावर बैलेंस कैसे एक तरफ से दूसरी तरफ झुक रहा है। तो इस रेस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? वो है ये नंबर। आज 2024 में हम करीब करीब 8.2 अरब लोग हैं इस धरती पर। ये नंबर सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना, लेकिन असली कहानी इस नंबर की नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे मोमेंटम और बदलाव की है। और हम लोग ना एक बहुत ही ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं। 20वीं सदी में तो आबादी रॉकेट की तरह बढ़ी, लेकिन 21वीं सदी की कहानी बिल्कुल अलग है। पहले रफ्तार, फिर एक पीक और उसके बाद गिरावट। जी हाँ, अनुमान यह है कि 2084 के आसपास आबादी अपने सबसे ऊंचे पॉइंट पर होगी और फिर इतिहास में पहली बार दुनिया की टोटल आबादी कम होना शुरू हो जाएगी। सोचिए जरा ये कितना बड़ा बदलाव है। तो सवाल यही उठता है कि इस ग्रेट पॉपुलेशन रेस में कौन आगे दौड़ रहा है, कौन पीछे छूट रहा है और फिनिश लाइन दिखेगी कैसी। चलिए इस पड़ताल में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, समझने के लिए इस रेस सिर्फ टोटल नंबर देखना काफी नहीं है। ये भी देखना होगा कि सारे खिलाड़ी मतलब सारे देश इस रेस ट्रैक यानी हमारी पृथ्वी पर फैले कैसे हैं। और यहीं पर एंट्री होती है पॉपुलेशन डेंसिटी की। सीधी सी पॉपुलेशन बात, डेंसिटी हमें ये बताती है कि कोई जगह कितनी भरी भरी है, मतलब कितनी घनी बसी हुई है। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तो पता चलता है कि किसी जगह के रिसोर्सेज, जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना ज्यादा प्रेशर है। अब देखिए, लोग कहीं भी यूं ही नहीं बस जाते। इसके पीछे बड़े कारण होते हैं और सबसे बड़ा कारण है पर्यावरण। जैसे ग्रीनलैंड, एकदम ठंडा, बंजर, वहां आबादी ना के बराबर है। वहीं दूसरी तरफ जहां नदियां हैं, उपजाऊ जमीन है, वहां हमेशा से लोगों का जमावड़ा रहा है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प कंपैरिजन है। दो बड़े देश, लेकिन आबादी को लेकर दो बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी। एक तरफ है चीन, जहां 93% से ज्यादा आबादी देश के सिर्फ पूर्वी हिस्से में कुछ बड़े बड़े शहरी क्लस्टर्स में सिमटी हुई है। और दूसरी तरफ है अमेरिका, जहां कोस्टल शहर तो हैं, लेकिन आबादी पूरे देश में कहीं ज्यादा फैली हुई है। और इन दोनों मॉडल्स का असर वहां के शासन, इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां तक कि कल्चर पर भी बिल्कुल अलग अलग पड़ता है। और अगर भूगोल यानी ज्योग्राफी की ताकत देखनी हो तो इंडोनेशिया से बेहतर एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। सोचिए, एक देश जो हजारों द्वीपों से बना है, लेकिन उसकी आधी से ज्यादा आबादी सिर्फ एक द्वीप जावा पर रहती है। यह दिखाता है कि जमीन की बनावट कैसे दुनिया के कुछ सबसे डेंस, सबसे घने इलाके बना सकती है। तो चलिए अब आते हैं इस रेस के सबसे रोमांचक हिस्से पर। अब हम देखने वाले हैं एक असली डेटा रेस। पिछले 150 सालों में दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों की रैंकिंग में जो जबरदस्त उठापटक हुई है वो। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये पावर शिफ्ट की कहानी है। ये जो चार्ट है ना, ये हमारी पूरी पड़ताल का सेंटरपीस है। इसे एक डेटा रेस की तरह देखिए। हर लाइन एक देश है जो अपनी रैंकिंग के लिए दौड़ रहा है। जरा देखिए, 1950 में यूके टॉप 15 में था और 2100 तक आते आते लिस्ट से पूरी तरह गायब। और वहीं नाइजीरिया जैसी अफ्रीकी ताकतों का जबरदस्त उछाल देखिए। ये सिर्फ लाइनें नहीं है, ये ग्लोबल पावर के बदलते समीकरण की जीती जागती तस्वीर है। इस पूरी रेस को समझने के लिए चलिए इसे 3 लैप में तोड़ते हैं। पहला लैप 1950, ये यूरोप का दौर था। दूसरा लैप आज का समय 2025, ये एशिया का दौर है, जिसमें भारत चीन को पीछे छोड़ नंबर 1 बन चुका है। और तीसरा और आखिरी लैप फिनिश लाइन 2000, ये साफ तौर पर अफ्रीका की सदी होने वाली है। अनुमान है कि टॉप 15 में 7 देश अफ्रीका से होंगे। तो हमने देख लिया है कि क्या हो रहा है। देशों की रैंकिंग पूरी तरह बदल रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये सब क्यों हो रहा है? इस बदलाव के पीछे का इंजन क्या है? चलिए अब इस रेस के इंजन रूम में झांक कर देखते हैं। इस क्यों का छिपा है, जिसे कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत सिंपल। ये मॉडल बस ये समझाता है कि जैसे जैसे कोई देश अमीर होता है और सोशली डेवलप करता है, उसकी आबादी का ट्रेंड कैसे बदल जाता है। उस रेस चार्ट में हमने जो भी देखा, उसे समझने की ये मास्टर की है। ये पूरी प्रोसेस कुछ स्टेजेस में होती है। स्टेज 1, पुराने जमाने के समाज जहां जन्मदर भी ज्यादा, मृत्यु दर भी ज्यादा, तो आबादी लगभग स्थिर रहती है। फिर आता है स्टेज 2, हेल्थ केयर बेहतर होती है, मृत्यु दर गिर जाती है, लेकिन जन्मदर उतनी ही रहती है। नतीजा पॉपुलेशन बूम, जैसा 20वीं सदी में कई देशों में हुआ। फिर स्टेज 3 में पढ़ाई लिखाई और डेवलपमेंट के साथ जन्म दर भी गिरने लगती है। और आखिर में स्टेज 4,
जन्म दर भी कम, मृत्यु दर भी कम। आबादी या तो स्थिर हो जाती है या फिर घटने लगती है। आज का जापान या जर्मनी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके पक्के सबूत हैं। जरा इन दो चार्ट्स को देखिए। बाईं तरफ है 1950 की दुनिया, हर डॉट एक देश है। देखिए, ज्यादातर डॉट्स ऊपर और बाईं तरफ हैं, मतलब ज्यादा जन्म दर, कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब दाईं तरफ देखिए, 2025 की दुनिया। क्या कमाल का बदलाव है। लगभग सारे डॉट्स नीचे और दाईं तरफ खिसक गए हैं, मतलब कम जन्म दर और कहीं ज्यादा लंबी जिंदगी। ये पूरी दुनिया के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से गुजरने का साफ साफ विजुअल प्रूफ है। तो अब जब हम साइंस को समझ गए हैं, तो चलिए फाइनल लैप की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि 2100 में ये फिनिश लाइन कैसे दिखेगी और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि जबरदस्त है। 1950 में ज्यादातर आबादी अमीर देशों में थी। 2100 तक आते आते ये कहानी 180 डिग्री घूम जाएगी। फ्यूचर में पॉपुलेशन ग्रोथ लगभग पूरी की पूरी उन देशों में होगी जिन्हें आज हम डेवलपिंग नेशंस कहते हैं। अब जरा सोचिए, इसका ग्लोबल इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पर कितना गहरा असर पड़ेगा। भविष्य के सबसे बड़े मार्केट कहाँ होंगे, दुनिया को वर्कफोर्स कहाँ से मिलेगी, नए आइडियाज और इनोवेशन कहाँ से आएंगे, सब कुछ बदलने वाला है। तो पेश है साल 2100 का संभावित लीडर बोर्ड। नंबर 1 पर भारत, 2 पर चीन, लेकिन उसके बाद लिस्ट पर नजर डालिए। नाइजीरिया, कॉन्गो, इथियोपिया, तंजानिया, अफ्रीकी देशों का पूरा दबदबा। ये दुनिया 1950 वाली दुनिया से तो बिल्कुल ही अलग है। ये कोड यूनाइटेड हमारे समय की डेमोग्राफिक कहानी को एक लाइन में बता देता है। 21वीं सदी को जनसंख्या की गति और अंत में जनसंख्या में गिरावट से पहचाना जाएगा। मतलब हम एक ऐसी सदी में हैं जिसकी शुरुआत तो जबरदस्त ग्रोथ से हुई है, लेकिन इसका अंत आबादी में गिरावट की एक नई सच्चाई से होगा। तो जैसे जैसे दुनिया का ये पॉपुलेशन सेंटर शिफ्ट हो रहा है और ग्रोथ की जगह गिरावट ले रही है, सवाल ये उठता है कि इस नए ग्लोबल ऑर्डर से कौन सी नई चुनौतियां और कौन से नए मौके पैदा होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। तो इसी सोच के साथ आज की ये पड़ताल यहीं खत्म करते हैं।